नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक खबर सामने आई है जिसके चलते सरयू नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की खबर है। बता दें, 21 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है सरयू नदी। तो वहीं कई गांव की फसल भी जलमग्न हो गई है। और बताते चले, कटारिया चांदपुर तटबंध पर भी तेजी के साथ दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच दुबैलिया में प्रति घंटे आधी सेंटीमीटर रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। और इसके साथ ही घगोआ के पुल के पास भी ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है, जहां पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी में थाना बिछुआ गांव अंजनी में शाम को एक युवक मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी विद्युत खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जब तक परिजन अस्पताल लेकर जाते उसकी मौत हो चुकी थी। थाना क्षेत्र गांव के अंजनी निवासी धूरी सिंह का 30 वर्षीय पुत्र भोगी राम रविवार को शाम को मंदिर जा रहा था कि तभी पास से गुजरते वो करंट की चपेट में आ गया। बता दें, वहां लगे एक विद्युत पोल को वो छू गया और पोल में बिजली के टूटे तार के संपर्क में आकर करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आकर भोगीराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया है। इस बीच मैनपुरी में डीएम मैनपुरी ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में संचालित यूपीएसएससी की पीईटी परीक्षा का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें, संबंधित अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्वक, नकल विहीन रूप से संपर्क कराए जाने समेत कई अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी बीच बाराबंकी में शारदा सहायक नहर में घड़ियाल देखा गया, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं आधे घंटे से शारदा सहायक नहर के पुल के पास मंडराता हुआ घड़ियाल देखा गया और ग्रामीणों में जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया है। इसी के बाद अब सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घड़ियाल को वहां से रेस्क्यू कर लिया। पूरा मामला थाना लोनी कटरा क्षेत्र के खैरा बीरू के समीप शारदा सहायक नहर पुल का है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मेरठ में 9 साल के एक बच्चे का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को खून निकालकर उसे छोड़ दिया है। मेरठ के पल्लवपुरम के रहने वाले एक परिवार के बच्चे के साथ यह हादसा हुआ है, जहां बच्चा अपने दोस्त के घर कॉपी लेने के काम से गया था, मगर पास में ही खड़े 2 युवकों ने पिस्तौल के बल पर उसका अपहरण कर लिया। उसको पास के ही जंगलों में ले जाया गया, जहां पहले से ही कुछ और बच्चे भी मौजूद थे। अपहरणकर्ताओं ने उसको कुछ भी बांधकर उसका ब्लड निकालकर उसको उसके घर के पास ही छोड़कर चले गए। परिवार के लोग काफी समय बीत जाने के बाद बच्चे को ढूंढने निकले तो बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा। परिवार के लोग थाने पहुंचे तो पता लगा कि उनका बच्चा घर वापस आ गया है। जब बच्चा घर वापस आया तो उसने बताया कि वो सबको हैरत में डाल दिया। बता दें, बच्चे ने बताया कि मुझे 2 लोग पिस्तौल के बल पर मोटरसाइकिल पर बिठाकर जंगलों में कहीं ले गए। वहां एक कमरा था, वहां पर पहले से ही कुछ और बच्चे भी मौजूद थे। फिर उन्होंने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाया और मेरा ब्लड निकाल लिया गया। जब उनको लगा कि बच्चा हमारे काम का नहीं है तो बच्चे को वापस छोड़कर चले गए। दोस्त के घर जा रहा था तो फिर वहाँ पे पहले से ही खड़े हुए थे वो गली में, आपस में बात कर रहे थे। तो फिर जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा नारायण कॉलोनी पे आ जा। तो फिर एक मेरे पीछे पीछे आया और एक बाइक लेके पीछे चला गया। और उनके पास गन थी, इसलिए मैं भाग भी नहीं पाया। फिर उन्होंने वहाँ से खेतों के रास्ते से मुझे लावड़ रोड तक पहुँचाया। उसके बाद वहाँ पर बाइक खड़ी थी पहले से ही। उसके बाद उस पर बिठा के थोड़ा सा आगे जाके आँखों पे पट्टी बांध दी। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ ले गए मुझे। उसके बाद उन्होंने बाद में जब आ रहे थे तो आगे वाला तेज चला रहा था, तो पीछे वाला कह रहा था कि क्यों तेज चला रहा था। तो आगे वाला कह रहा था कि इतनी मेहनत करी फिर भी प्लान चौपट हो गया।